अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 के हमने लास्ट टाइम 8 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे और इस चैप्टर नंबर 3 के हमारे पास 2 न्यूमेरिकल्स रह चुके हैं। तो 3.9 और 3.10 को आज हम सॉल्व करते हैं। पहले ज़रा क्वेश्चन अपने पास टेक्स्ट बुक खोल लें, वहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। 3.9 है जी, हाउ मच इज़ द फोर्स अ फ्रिक्शन बिटवीन अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, कि कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वुडन ब्लॉक के दरमियान पाई जाएगी या होगी अगर उसका मास हो 5 किलोग्राम और आपने उसको हॉरिजॉन्टल मार्बल फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो वुड का है वो भी आपको दिया हुआ है। वुड एंड मार्बल जो है वो है 0.6। इसका मतलब है कि आपको मास गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है। ये चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। सबसे पहले 3.9 में गिवन आप लिखेंगे तो आपके पास है जी मास 5 kg। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है आपके पास, जिसको माइक्रो से ज़ाहिर करते हैं, 0.6 है आपके पास। और टू फाइंड जो हमने करना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसके अलावा अगर आप सोल्यूशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू योर गिवन डेटा मास है आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक है, जिसकी कोई यूनिट नहीं होती। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपने फाइंड करनी है। तो जब आपने टॉपिक पढ़ा था फ्रिक्शन का तो वहाँ पे आपको याद होगा कि हमने एक इक्वेशन डिराइव की थी, Fs = μmg, ठीक है, माइक्रो या म्यू। तो वहाँ पे हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी फ्रिक्शन के लिए। तो यही फ्रिक्शन का फार्मूला हमारे पास इस न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो Fs = माइक्रो की म्यू की 0.6 वैल्यू है, मल्टीप्लाई m आपके पास है जी 5 किलोग्राम और 10 आपको पता है कि कांस्टेंट होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 30 न्यूटन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगी। सो जस्ट आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का। ये फ्रिक्शन का फार्मूला इस 3.9 क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहा है। सो द लास्ट क्वेश्चन इज़ 3.10। 3.10 को ज़रा देख लें। हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नीडेड, कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स आपको दरकार होगी कि आप एक बॉडी को क्या कर रहे हैं जी 0.5 kg को मूव करवा रहे हैं सर्कल के अंदर। और सर्कल का रेडियस कितना है 50 सेंटीमीटर। और कितनी स्पीड के साथ आप मूव करवा रहे हैं 3 मीटर पर सेकेंड। आपको मास गिवन है, रेडियस गिवन है और स्पीड गिवन है, जिस स्पीड के साथ आप बॉडी को मूव करवा रहे हो सर्कल के अंदर। सो तीन चीज़ें आपको गिवन है। सबसे पहली चीज़ मास आपको गिवन है और मास को आपने 0.5 किलोग्राम लिखा हुआ है जो कि इसकी यूनिट है। और रेडियस आपको गिवन है सर्कल का 50 सेंटीमीटर। आपको पता है कि रेडियस जो है वो भी एक लेंथ है, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर। तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। अब सेंटीमीटर और मीटर में रिलेशन क्या है कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जब हम सेंटीमीटर को करेंगे मीटर में तो 100 से डिवाइड करेंगे। सो 50 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.5 आ जाएगा। 50 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा। तीसरी वैल्यू जो आपको गिवन है दैट इज़ स्पीड v 3 मीटर पर सेकेंड। अब सारी इक्वेशंस के जो अंदर जो वैल्यू हैं वो क्या हैं जी सिस्टम इंटरनेशनल वाली यूनिट्स हैं, तो लिहाजा हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं फार्मूले के अंदर। फाइंड हमने क्या करना है जी, वी हैव टू फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की भी आपको पता होगा इक्वेशन, जब आपने ये फार्मूला डिराइव किया था, टॉपिक पढ़ा था सेंट्रीपिटल फोर्स का, तो वो हमने फार्मूला डिराइव किया था Fc = mv²/r, where Fc is centripetal force, m is the mass, v is the speed of the body and r is the radius। अब सारी चीज़ें आपको गिवन है तो फार्मूले में आप वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू। सो Fc दैट इज़ सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी आ गई है जी, m आपने कितना पुट किया जो कि आपको गिवन था 0.5 किलोग्राम। v कितना है जी 3, तो v का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और रेडियस आपको कितना गिवन है 0.5 मीटर, तो 0.5 आपने वैल्यू पुट कर दी। अब 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 0.5 नॉमिनेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, तो 0.5 से कट जाएगा तो आपके पास सिर्फ 3 बचेगा, जो कि आपके पास 9 बचेगा। और 9 न्यूटन आपके पास क्या है जी सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। सो दैट फार्मूला 3.9 के लिए और ये फार्मूला सेंटीपिटल फोर्स के लिए 3.10 में इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको गिवन वैल्यू को देखते हुए
फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ फार्मूला याद करना पड़ेगा और कैलकुलेट करना पड़ेगा वैल्यूज़ को पुट करने के बाद। इन दोनों सवालों में 3.9 और 3.10 में अगर आपको कोई सवाल समझ नहीं आया, कोई स्टेप है, कोई वैल्यू है, तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। तो ये आपका आज का टॉपिक था जिसमें हमने दो न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए हैं, 3.9 और 3.10। अपने पास नोट कर लें और इसकी प्रैक्टिस करें।